हाय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने परिवार PS12 मैथ में। तो कैसे हैं सभी? आशा करता हूं सभी स्टूडेंट अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में अच्छे से लगे होंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था फिफ्थ जो चैप्टर यहाँ पर चल रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया था और कुछ एग्जाम्पल दिए थे। उस प्रकार आपने वो समझ लिए होंगे, कर लिए होंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम कराएंगे आपको एक्सरसाइज 5.1। हाँ जी, एक्सरसाइज 5.1 की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। काफी अच्छी एक्सरसाइज है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, ये कह रहा इन विच द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इन्वॉल्व अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। इसमें कह रहा है इन विच द फॉलोइंग सिचुएशन, नीचे दी गई जो सिचुएशन है आपकी, जो कंडीशन है स्टूडेंट्स, उसमें क्या करना है, डज द लिस्ट, उस लिस्ट को देखना है। नंबर इन्वॉल्व होते हैं मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, क्या यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब है क्या एपी की सीरीज है या नहीं। इस प्रकार के हमको क्या करना है, फाइंड करना है पर। तो क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन आपका फर्स्ट है, ये कह रहा द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में क्या कहता है, ये कहता है एक टैक्सी फेयर है आपका जो ईच किलोमीटर जो जाता है टैक्सी फेयर वो ₹15 लगते हैं उसको। और बाद में यदि वो फर्स्ट किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर के ₹15 लगते हैं स्टूडेंट्स, एंड बाद में क्या है ₹8 उसको लगते हैं एडिशनल किलोमीटर में। इसका मतलब है यदि वह 1 किलोमीटर से ज्यादा गया तो उसमें ₹8 और ऐड कर दिए जाएंगे एडिशनल। तो सॉल्व करते हैं इसको। इसमें दिया गया स्टूडेंट्स, गिवन दैट कंडीशन दी गई है जो 1 किलोमीटर के लिए जो टैक्सी फेयर है उसमें ₹15 लगते हैं आपके। कितने रुपये? 15 किलोमीटर ₹15 एडी। ठीक है, यदि वह एडिशनल की बात करता मतलब वो 2 किलोमीटर गया, इसका मतलब यहाँ से 1 किलोमीटर और इंक्रीज होगा। ठीक है, पहले जा रहा था वो 1 किलोमीटर तो उसको ₹15 लगे फर्स्ट टाइम, तो वो तो हो जाएगा आपका फर्स्ट टर्म। एंड जब वो 2 किलोमीटर गया आगे एडिशनल किलोमीटर में गया, मतलब एडिशनल किलोमीटर का मतलब ये तो नहीं कि आधा किलोमीटर ऐड करेंगे, एडिशनल किलोमीटर है क्या 1 किलोमीटर गया, फिर 2 किलोमीटर गया, फिर 3 किलोमीटर गया, इस तरीका से। तो पहले 1 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, फिर यहाँ पर जाएगा आपका 3 किलोमीटर स्टूडेंट, फिर होगा आपका 4 किलोमीटर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हर बार एडिशनल किलोमीटर आ रहा है इसमें। तो उसमें ये कहा गया कि जब वो एडिशनल किलोमीटर में जाता है तो उसमें ₹8 और ऐड कर दी जाती है। तो इसमें ₹8 और ऐड करो, कितना होगा? ₹23। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें ₹8 और कर लिए तो कितने रुपए हो गए? 23। यदि उसमें फिर ₹8 और ऐड करेंगे, क्योंकि पहले 2 किलोमीटर गया फिर 1 किलोमीटर और बढ़ गया, तो हर 1 किलोमीटर के कितने कितने रुपए ऐड कर रहा है वो? ₹8 ऐड कर रहा है। समझ गए इस बात को? तो 3 किलोमीटर के लिए कितने रुपए जाएंगे बताइए? ₹31। इसी प्रकार 4 किलोमीटर के लिए कितने रुपए जाएंगे? ₹39। इसी प्रकार से ये प्रोसेस चलता जाएगा। अब इसको चेक करते हैं क्या एपी की सीरीज में है या नहीं, तो समझते हैं। यदि स्टूडेंट्स इनका डिफरेंस यदि सेम है, मतलब इनका कॉमन डिफरेंस यदि सेम और सेम है, 8 आ रहा है इसमें भी, इन दोनों का डिफरेंस भी 8 है और इन दोनों का डिफरेंस भी स्टूडेंट्स 8 ही है। समझ गए इस बात को? यदि इसमें कॉमन डिफरेंस सेम आ गया और फर्स्ट टर्म आपकी दे रखी है, फर्स्ट टर्म होती है, तो इसका मतलब है इसको हम लिख देंगे कि ये जो सीरीज, ये जो लिस्ट दे रखी है, मतलब ये जो आपकी सिचुएशन दे रखी है, ये क्या है आपकी? ये एक एपी की सीरीज में है। तो यहाँ लिख देंगे यस इट्स ए एपीएस, इट्स ए एपीएस। बस इतना लिख दीजिए आप शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि एपी को हमने पढ़ा दिया था, एपी होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अंडरस्टैंड? सभी को क्लियर हुआ यहाँ तक? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप इसको इतने नोट कीजिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन तो आपकी समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को रीड करते हैं। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप्स रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट द टाइम। ठीक है, ये क्वेश्चन इसमें क्या कहता है कि यदि कोई अमाउंट है, कोई अमाउंट लेते हैं एयर में, वह प्रेजेंट में सिलेंडर का अमाउंट होगा कब? जब वैक्यूम पंप उसमें से रिमूव कर दी जाएगी 1/4 एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट द टाइम, उस समय। ठीक है,
उस समय उसका अमाउंट क्या होगा जब उसमें से 1/4 एयर रिमूव कर दी जाएगी उस सिलेंडर से। अब मुझे एक बात बताओ, इस सिलेंडर में क्या है, इस सिलेंडर के अंदर होता क्या है? जो एयर होती है उसको किस में मेजर किया जाता है? वॉल्यूम में। तो इसका मतलब है इसका वॉल्यूम पता होना चाहिए। तो लेट करेंगे स्टूडेंट्स, सॉल्व करते हैं। लेट कर लीजिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मान लिया स्टूडेंट्स, यहाँ पर वी हमने क्या मान लिया? वी। क्लियर सभी को? जब इसमें हमने इसका वॉल्यूम मान लिया वी, ठीक है जी। अब इसमें कह रहा है ये जो वॉल्यूम है, फर्स्ट टाइम एक वॉल्यूम आ गया, ठीक है। अब इसमें से 1/4 वॉल्यूम क्या करता है? वो रिमूव करता है एयर। तो एयर भी तो एक वॉल्यूम ही होता है। समझ गए नहीं समझ गए? तो इसमें कह रहा है रिमूव कितना करता है, इसमें रिमूव्स करता है 1/4। डेट इज, इसका मतलब क्या हुआ कि वन इस वी में से इस इस वी में से इस वाले वी 1/4 वी को क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। तो यहाँ से क्या कंडीशन आएगी? तो इसका मतलब v माइनस का 1/4 और v। यहाँ से वैल्यू क्या बनेगी बताइए? 4v माइनस का v/4 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3v/4। 3v/4 आ गया जी। देखो आपके पास एक्चुअल में ये वॉल्यूम था, समझ गए इस बात को? इसने ये कह रहा कि यदि हम इसमें से 1/4 वॉल्यूम एयर रिमूव करें तो उस समय उसका सिलेंडर का रिमेनिंग जो अमाउंट होगा वो क्या होगा उस समय, एट टाइम। समझ गए इस बात को? तो उस टाइम का मतलब होता है पहले हमने वी ले लिया वॉल्यूम, दूसरी कंडीशन में हम क्या मानेंगे? जो 1/4 वॉल्यूम है वो इसको रिमूव करता है इसी वॉल्यूम से। उसके पास इतना वॉल्यूम है तो इसमें से 1/4 रिमूव करते चले जाइए आप। तो इसमें से स्टूडेंट्स आप इसको रिमूव करो, किस तरीका से करेंगे? तो इसमें जो नेक्स्ट कंडीशन बनेगी, नेक्स्ट कंडीशन आएगी स्टूडेंट्स, इसमें यह आ जाएगा 3/4 3/4 का स्क्वायर 3/4 का स्क्वायर इंटू वी, ये कंडीशन बनेगी। ठीक है जी, 3/4 का स्क्वायर इंटू वी, ये कंडीशन बनी। अब यहां पर हम देखते हैं, इसको चेक करते हैं, चेक करो क्या एपी में है या नहीं। तो कैसे चेक करें बताओ? इसमें से इसको सपरेट करेंगे, इसमें से जब इसको सपरेट करें बताओ क्या वैल्यू बनेगी? इसमें से जब मैं इसको सपरेट करूंगा तो वैल्यू बनेगी 1/4v। ठीक है, अब इसमें से इसको सपरेट करो स्टूडेंट्स, इसमें से इसको सपरेट करेंगे तो 3/4 का स्क्वायर v और माइनस का 3/4v, 3 का स्क्वायर होता है 9 और अपॉन में, या ऐसा करते हैं 3/4 कॉमन ले ले, इधर बनेगा 3/4v और माइनस का v। ठीक है, 3/4 इंटू 4 - 1 1/4 1 इधर 1/4v बना, इसका मतलब ये बनेगा 3v/4 4 जा 16 4 4 जा 16, ये वैल्यू बनी। अब इसमें देखेंगे ये d1 था, ये जो d है क्या इसके इक्वल है? नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे सिंस हमने चेक किया, किस प्रकार चेक किया जी कि जो वैल्यू है 1/4v वो डज नॉट इक्वल टू है 3v/16 के, 3v/16 से। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं ये जो आपका सिचुएशन दे रखी है वो इस के अकॉर्डिंग एपी में नहीं है। तो यहाँ पे आंसर होगा नो, इट इज नॉट एपीएस, इट इज नॉट एपीएस, यही आपका सॉल्यूशन होगा। नोट करो, सीरीज बनेगी आपकी, पहली सीरीज बनी, पहला पार्ट हो गया v, दूसरा टर्म बनेगा आपका 3v/4। पहले टर्म क्या था? फर्स्ट टर्म a की वैल्यू क्या है? 4। दूसरे टर्म क्या है? a प्लस डी की वैल्यू 3v/4। तीसरा टर्म क्या है? 3/4 का स्क्वायर इंटू v, क्योंकि इसका भी मुझे डबल टाइम लेना पड़ेगा क्योंकि एयर है वो। ठीक है, आप इसे नोट कर लो, आंसर होगा इसका ये वाला। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जल्दी से नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट्स हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमने समझा दिया यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड क्या कहता है? द कॉस्ट ऑफ द डिजिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिजिंग कॉमा व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर। मतलब फर्स्ट मीटर का मतलब है 1 मीटर जो है वो ₹150 कॉस्ट का है इस समय। ये कह रहा है राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच, मतलब प्रत्येक के लिए क्या कह रहा है उसमें? प्रत्येक मीटर के लिए क्या कहता है वो? ₹50 एक्स्ट्रा उसमें क्या होता है? कॉस्ट होती है, ₹50 एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है। तो उसका सब्सिक्वेंस मीटर का क्या बनेगा? तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं, आइए समझते हैं।
तो क्वेश्चन में क्या कहता है, 1 मीटर है, मतलब फर्स्ट मीटर है, फर्स्ट मीटर, फर्स्ट मीटर का कॉस्ट है स्टूडेंट 150 रुपये। क्या है यहाँ पर, 150 रुपये। क्लियर सभी को। अब ये कह रहा जब प्रत्येक मीटर में, प्रत्येक मीटर का मतलब जब पहला मीटर हुआ तो सेकंड मीटर भी आएगा, तो यहां से सेकंड मीटर लेते हैं। तो सेकंड मीटर, सेकंड मीटर का कॉस्ट बताओ कितना होगा। अब इसमें कितने रुपए इंक्रीज हो रहा है, प्लस का 50 रुपये इंक्रीज हो रहा है, तो इसमें 50 रुपीज इंक्रीज कर देंगे, कितना आ गया 200। अब आएगा थर्ड भी मीटर होगा जी, थर्ड मीटर भी होगा, तो इसका मतलब इसमें 50 रुपीज ऐड करेंगे, क्योंकि इसमें कह रहा ईच मीटर में, तो इसका इसका मतलब इसमें कितना आ जाएगा 250 रुपीज। अब लेते हैं फोर्थ मीटर, फोर्थ मीटर, फोर्थ मीटर में ही प्लस का 50 ऐड कर दीजिए आप, ठीक है। तो इसमें रुपीज कितना हो जाएगा 300। इसका मतलब ये सीक्वेंस यहाँ तक चलता जाएगा, तो यहाँ से सीरीज क्या बनी एपी की, एपी की सीरीज बनी आपका 150, 200, 250, 300। इस प्रकार से सभी में ये जो था वैल्यू, ये आपकी डी की वैल्यू है, सभी में डी की वैल्यू क्या है, कॉमन है। जब डी की वैल्यू सभी में कॉमन आ जाती है तो वह सीरीज क्या कहलाती है, वह सीरीज कहलाती है इट इज एपीएस। ठीक है, तो इसका आंसर होगा यस। क्या आंसर होगा जी, यस, इट इज एपीएस। ठीक है, क्योंकि सभी में एडिशनल हो रहा 50-50। समझ गए इस बात को। अब क्वेश्चन नंबर आपका एक, इस फर्स्ट पार्ट में एक और बचा, 4 पार्ट है इसमें, उसे भी कराते हैं, इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको और चेक करते हैं कि एपी की सीरीज में है या नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या था, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट every year, when rupees 10,000 is deposit at compound interest at 8% per annum। इसमें क्या था स्टूडेंट्स कि कोई अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, प्रत्येक साल की जो अकाउंट मनी है वो क्या होगी, वैन जब 10,000 रुपये इज डिपॉजिट किए जाते हैं एट कंपाउंड इंटरेस्ट पर। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज पर, और उसकी रेट क्या दे रखी है, दर दे रखी है स्टूडेंट्स 8% पर एनुअल, 8% वार्षिक दर दे रखी है, मतलब 8% वार्षिक दर इसमें गिवन है। तो निकालते हैं इसको, करते हैं फाइंड बढ़िया तरीके से। सबसे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला समझाता हूँ, इसको फॉर्मूला क्या होता है करने का, CI CP, मतलब CI और कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, SI, इसको करने के फॉर्मूले क्या होते हैं, इसको आप नोट में कर लेना साइड को। यदि आपके पास स्टूडेंट प्रिंसिपल गिवन हो, रेट गिवन हो, ठीक है, और टाइम गिवन हो, यदि आपके पास प्रिंसिपल गिवन हो, रेट गिवन हो और टाइम गिवन हो, तो यहां से स्टूडेंट्स हम SI निकालते हैं। SI का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन इसमें सिंपल इंटरेस्ट का कोई जिक्र नहीं है, ये तो मैं एक एडिशनल पॉइंट आपको समझा रहा हूँ साइड में, कि यदि क्वेश्चन बन जाए तो इस तरीका से भी इसको कर सकते हैं और क्वेश्चन बन जाता है। तो इसमें फॉर्मूला होता है SI निकालने का, PRT अपॉन 100, PRT अपॉन 100, ये आपका फॉर्मूला होता है SI फाइंड करने का। SI का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। समझ गए इस बात को। अब दूसरी कंडीशन की बात करें, दूसरा होता है, दूसरी कंडीशन में भी आप नोट कीजिए, जैसे मान के चलो आपको प्रिंसिपल गिवन है, ठीक है, और आपको रेट गिवन है और टाइम गिवन है स्टूडेंट्स, रेट गिवन है और टाइम गिवन है, ठीक है। तो वहां से आप, इसमें कंडीशन होती है कि वो क्वार्टरली है रेट या वो एनुअल है, इस तरीके से बनते हैं। तो आपका जो एनुअली दे रखा पर एनुअली, तो पर एनुअली पर यहां से क्या फॉर्मूला बनेगा, पर एनुअल पर ये बनेगा आपका CI बराबर कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस का R अपॉन 100 की पावर टाइम, ये आपका फॉर्मूला होता है। CI इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100, और माइनस में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस में आ जाएगा आपका, माइनस में आ जाएगा आपका जो हम यहाँ पर फाइंड करके लाए हैं, ए आ जाएगा अमाउंट। क्लियर सभी को। पहले यहाँ पर अमाउंट निकाला जाएगा, अमाउंट यही होता है अमाउंट, ये टोटल CI मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्मूले होते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में समझाऊंगा आपको, ये आपने नोट कर लिया, ठीक है। तो
अब इस क्वेश्चन में दिया गया है अमाउंट आपका दिया गया है स्टूडेंट्स, लिखेंगे सॉल्व करेंगे आप। अमाउंट दिया गया मतलब प्रिंसिपल दे रखा आपका 10,000, क्लियर सभी को ये चीज। और ईयर दे रखा है स्टूडेंट्स, मतलब टाइम दे रखा आपका, ईयर दे रखा 1 साल, 1 ईयर, मतलब टाइम दे रखा आपका 1 ईयर। और स्टूडेंट्स रेट दे रखा आपका जिसको बोलते हैं दर, वो दे रखा 8% पर एनुअल। एनुअम का मतलब होता है वार्षिक, इसका मतलब होता है वार्षिक, ठीक है, क्लियर सभी को। अब यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है स्टूडेंट्स, किस प्रकार से देखते हैं। सबसे पहले यहां पर लिखेंगे एक फॉर्मूला होता है, यदि स्टूडेंट्स आपको रेट का कंफर्म है, यदि आपको रेट कंफर्म है तो हम इसी से भी निकाल सकते हैं इसको डायरेक्टली, ठीक है। लेकिन आप इस वाले फॉर्मूले को भी लगा सकते हैं यहाँ पर, तो इस वाले फॉर्मूले को लगाएंगे। सबसे पहले लिखाएंगे, लगाएंगे यहाँ पर पहले फर्स्ट ईयर के लिए, मतलब पहली साल के लिए। फर्स्ट ईयर के लिए क्या आएगा अमाउंट, तो फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट हुआ आपका 10,000 इंटू 1 प्लस आर की वैल्यू आपकी 8 और अपॉन में 100, ठीक है। और टाइम कितना दे रखा है स्टूडेंट्स 1, टाइम 1 दे रखा तो 1 को लिखते नहीं है, कॉमा, ये हो गया पहली साल का। दूसरी ईयर का निकालें, मतलब सेकंड ईयर का देखते हैं, दूसरी साल में क्या होगा उसका, तो वही प्रोसेस 10,000 इंटू 1 प्लस का 8 अपॉन 100 की पावर 2, 8 अपॉन 100 की पावर 2, कॉमा। थर्ड थर्ड ईयर भी आएगी, थर्ड ईयर मतलब तीसरी साल में क्या होगा, 10,000 इंटू 1 प्लस का आर, आर का मतलब है 8 अपॉन 100 की होल पावर 3। इस प्रकार से सीरीज चलेगी स्टूडेंट्स। अब यदि हम इनकी वैल्यू को फाउंड करें, वैल्यू फाइंड करें यहाँ पर, तो किस प्रकार से होगी, ये जो वैल्यू है, जो वैल्यू ये निकल के आएगी, ये इससे अलग आएगी वैल्यू। यदि हम इसका डिफरेंस करते हैं स्टूडेंट, इसका इसका इससे डिफरेंस करें, इसका इससे डिफरेंस करें, तो वो डिफरेंस बिल्कुल डिफरेंट आएगा, क्योंकि यहाँ पर सिंगल पावर और यहाँ पर डबल पावर और यहाँ पर 3 पावर। इसका मतलब है स्क्वायरिंग में, क्यूब में, फोर्थ रूट में, फोर्थ टर्म में इस प्रकार चलती जाएगी, तो इनका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो बिल्कुल ही डिफरेंस ही आएगा, अलग आएगा। इसका मतलब यहाँ डी जो वैल्यू होगी, इसको D1 मानो, इसको D2 मानो, और भी वैल्यू आएगी D3, तो ये इस प्रकार से बनेंगी कि D1 डज नॉट इक्वल टू D2 डज नॉट इक्वल टू D3। समझ गए इस बात को। तो हम इस बेस पर इसको इतना नोट कर सकते हैं, तो इसका जो आंसर होगा फाइनली वो नो होगा। क्या होगा आंसर, नो, नो होगा, ठीक है। तो यहां पर लिख सकते हैं इट इज नॉट एपीएस, इट इज नॉट एपीएस, यही आपका सॉल्यूशन। यदि आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो आप इसे सॉल्व भी कर सकते हो। यहाँ पर देखो 100 का इसमें ले जाएंगे, 108 हो जाएगा, वन इसमें वैल्यू बनेगी 108, 108 अपॉन और मल्टीप्लाई में था 10,000 और अपॉन में 100, 20 से 20 कैंसिल आउट। अब इसमें वैल्यू क्या बनेगी 108 डबल 0 लिख लो, इसी प्रकार इसमें आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या बनेगी, ये तो वैल्यू इतनी आई निकल के, देख लेना यहाँ पर। अब इसकी वैल्यू लिखेंगे 1, देखो इसमें 2 पावर आ रही है, ठीक है, तो इसको लिखते हैं 10,000 और मल्टीप्लाई में 108 और अपॉन में 100, इसका 2 टाइम करेंगे यहाँ पर, इसका करेंगे 2 टाइम, क्योंकि पावर कितनी दे रखी है यहाँ पर 2, इस तरीका से। और यहाँ पर हो जाएगा आपका 100, क्योंकि यहाँ पर 2 पावर है तो 100 इंटू 100, 2 4 0 से 4 0 कैंसिल आउट। इसका मतलब 108 और 108 का स्क्वायर करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी और इनका जो डिफरेंस निकालेंगे वो अनइक्वल होगा। क्लियर सभी को। आप यहाँ पर सॉल्व करके भी इसको देख सकते हो, ठीक है जी, बिल्कुल ही डिफरेंस आएगा। और एपी की क्या पहचान होती है, कैसे चेक करें एपी में, उसके कॉमन डिफरेंस ही तो बताया जाता है। तो यहाँ पर इनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा स्टूडेंट्स, वो बिल्कुल से डिफरेंट होगा। क्लियर सभी को। तो आप यहाँ से नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है स्टूडेंट 2। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके 4 पार्ट थे, वे 4 पार्ट हमने आपको समझा दिए हैं। आशा करता हूँ सभी स्टूडेंटों की अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम थोड़ा आगे बढ़े इस एक्सरसाइज में, जो 5.1 चल रही है। क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं। इसमें क्या पूछता समझते हैं। ये कहता राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी, मतलब एपी की 4 टर्म नोट कीजिए आप।
व्हेन द फर्स्ट टर्म ए, यदि उसकी फर्स्ट टर्म ए है, इसमें दिया गया फर्स्ट टर्म ए दे रखा है, और कॉमन डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स, कॉमन डिफरेंस है डी, आर गिवन एज फॉलो, जो इस प्रकार दी गई है कि फर्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन है, हमने दो क्वेश्चन यहाँ पर आपको नोट कर दिए, दोनों को हम यहाँ सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है स्टूडेंट्स ए की वैल्यू गिवन है, जो ए क्या होता है, ए होता है आपका क्या होता है फर्स्ट टर्म, और इसमें डी की वैल्यू गिवन है, डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस। ये तो चीज क्लियर है सभी को, इसको हम फिक्स वैल्यू भी बोल सकते हैं। अब इसको कराएंगे, अब इसकी फोर टर्म लाएंगे सबसे पहले। अब एपी की टर्म क्या होती है, पहले एपी की टर्म लिखते हैं, एपी की सीरीज। तो एपी की सीरीज होती है, पहला टर्म होता है ए स्टूडेंट, दूसरा टर्म होता है ए प्लस का डी, थर्ड टर्म होता है ए प्लस का 2d, और फोर्थ टर्म होता है ए प्लस का 3d। क्लियर सभी को? बस इसमें वैल्यू पुट करते कीजिए आप, केवल फोर वैल्यू पूछ रहा था फर्स्ट फोर्थ टर्म। तो ए की वैल्यू दे रखी है 10, तो पहला तो 10 ही मिल गया, पहला टर्म तो 10 आ गया, ठीक है। दूसरी की बात करें ए प्लस का डी, अब ए की वैल्यू आपकी 10 है और डी की वैल्यू 10 है, तो 10 और 10 कितना हुआ ऐड करके 20। क्लियर? अब यहां से कॉमन डिफरेंस देख लो, अब आगे इसमें नोट करने की आवश्यकता नहीं, इसे भूल जाओ। जब इसमें कॉमन डिफरेंस 10 आ गया और ये एपी की सीरीज में है, लानी है, तो सीधी सी बात है ऑब्वियसली ये एपी की सीरीज में ही बनेगी, तो यहां से जो बनेगी वैल्यू वो क्या बनेगी, इसमें 10 ऐड कर लो, तो कितना आ गया 30, फिर इसमें 10 ऐड कर लो, कितना आ गया 40। तो यही तो फोर टर्म है आपकी एपी के, इसे आप नोट कर लीजिए। क्लियर हुआ सभी को? अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या रखा, आपकी बार उसने ए की वैल्यू -2 है, डी की वैल्यू 0 है, तो इसमें भी एपी की सीरीज बताओ क्या होती है, लेट करते हैं एपीएस। तो ए होता है ए फर्स्ट टर्म, दूसरा होता है सेकंड टर्म को बोलते हैं ए प्लस डी, थर्ड टर्म होता है ए प्लस का 2d, और आपका फोर्थ टर्म होता आपका ए प्लस का 3d। क्लियर सभी को यहाँ तक? आगे चलें, मुझे ये बताओ ए की वैल्यू गिवन है आपका -2 कॉमा, अब डी की वैल्यू मुझे यहाँ पर फाइंड करनी है। अब ए की वैल्यू -2 है तो डी की वैल्यू 0 है, डी की वैल्यू फिक्स है 0, इसका मतलब है सभी में 0 0 ऐड कर देंगे यहाँ पर, तो इधर आ जाएगा -2, इधर आ जाएगा -2, और इधर आ जाएगा -2। इसका मतलब एपी की ये क्या बन गई सीरीज। अब इसमें देखेंगे कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 0, सभी में कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 0, सभी में कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 0। क्लियर सभी को? इसका मतलब आंसर कौन सा हुआ आपका, ये वाली सीरीज पूछ रहा है, इसमें चार जो नंबर है। क्लियर? अब आप मुझे क्वेश्चन नंबर थर्ड बताइए क्या है, ए की वैल्यू क्या दे रखी है इसमें, ए की वैल्यू बताओ क्या है। ए की वैल्यू स्टूडेंट्स 4, एंड डी की वैल्यू बताइए -3। अब इससे एपी की 4 सीरीज बनाते हैं। यहाँ से एपी की 4 सीरीज किस प्रकार से बनाएंगे समझते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एपी की 4 सीरीज, पहला होता है दूसरा होता है, दूसरी टर्म होता है ए प्लस का डी, तीसरी टर्म होती है ए प्लस का 3d, मतलब 2d सॉरी, और फोर्थ टर्म होती है आपका ए प्लस का 3d। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं T1 है, ये T2 है, ये T3 है, और ये T4 है। इस तरीका से हम इसको लिख सकते हैं, T1 T2 T3 और T4 पूछ रहा था। और यहाँ पर बात करें ए की वैल्यू आपकी 4, पहला टर्म मिल गया। दूसरी टर्म की बात करें, ये डी की वैल्यू है -3, तो इसमें 4 में -3 ऐड कर लो, 4 में -3 ऐड करेंगे तो स्टूडेंट्स 1 आएगा। क्लियर सभी को? कॉमा। अब देखो इसका डिफरेंस कितना है स्टूडेंट्स, डिफरेंस देखो क्या है, इस डिफरेंस कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट T2 में से T1 घटाते हैं तो -3 आया, तो इसमें -3 ऐड कर लो, इसमें -3 ऐड करो, कितनी वैल्यू बनेगी -2, इसमें -3 ऐड करो -5, यही आपकी एपी की सीरीज है। आप यहां तक नोट कर सकते हो। क्लियर सभी को? अब नेक्स्ट क्वेश्चन और बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4। ए की वैल्यू दे रखी है -1, डी की वैल्यू 1/2। अब आपके सामने ए की वैल्यू -1 और डी की वैल्यू 1/2। अब इससे हम फाइंड करते हैं एपी की सीरीज, तो एपीएस सीरीज मानेंगे यहाँ पर। सबसे पहले होता है ए, दूसरे नंबर पर होता है ए प्लस का डी, थर्ड नेक्स्ट होता है आपका ए प्लस का 2d, और नेक्स्ट होता है आपका ए प्लस का 3d। इस प्रकार से भी हम इसको लिख सकते हैं जी यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से भी हम यहाँ पर दिखा सकते हैं, क्योंकि इसमें 4 डिजिट पूछ रहा था केवल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ठीक है जी।
इस प्रकार से हम इसको नोट कर सकते हैं, a इक्वल टू ए प्लस डी इक्वल टू ए प्लस का 2 इक्वल टू ए प्लस का 3d इक्वल टू। अब यहाँ से यदि हम इसके क्वेश्चंस के वैल्यू फाइंड करें, सीरीज फाइंड करें 4 टाइप की, तो किस प्रकार करेंगे? सबसे पहला होता है माइनस का 1, ए की वैल्यू -1 दे रखी है क्योंकि सीरीज में पहले ये आता। उसके बाद ए प्लस डी। अब इसमें -1 में 1/2 ऐड करो, माइनस के 1 में और 1/2 मतलब इसका हाफ ऐड करेंगे तो माइनस का 1/2 आएगा, माइनस का 1/2। अब इनका डिफरेंस देखो क्या आया, इनका डिफरेंस बताओ क्या है, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करो, या इसमें ऐसा कर, इसमें कीजिए आप, इसमें आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर लो डी में, तो ए में ऐड कर देंगे -1 और इधर कितना आ जाएगा 1, तो इधर आ जाएगा 0। क्लियर? देखो -1 इधर 1, ए की वैल्यू -1 और डी की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, +1, -1 + 1 0। ठीक है, अब इसमें बताओ इसमें क्या होगा, 3/2, डी की वैल्यू आ जाएगी 3/2, 3/2 में कितना ऐड करेंगे -1, तो इसमें वैल्यू क्या बनेगी 1/2, क्या बनेगी जी 1/2। इस तरीका से इसको देखो सॉल्व कर लेते हैं, 1/2 आ गया एलसीएम, -2 + 3, इस तरीका से इसको हम सॉल्व कर सकते। इसका मतलब एपी की सीरीज आपकी ये है। ठीक है, एक क्वेश्चन और है इसमें, उसे और बता दो जल्दी से, कर लिया नोट? क्वेश्चन नंबर आपका इसी का 5th पार्ट करते हैं। 5th पार्ट बताइए, ए की वैल्यू है 1.25 और डी की वैल्यू है स्टूडेंट्स 0.25, इस तरीका से है। ठीक है, इसमें एपी के 4 टर्म हमको क्या करना है, फाइंड करना है। बढ़िया तरीके से समझे। तो एपी की सीरीज क्या होती है स्टूडेंट्स, ये करने का तरीका होता है, एपी की सीरीज पहले हम लेट करते हैं, उसमें फिर वैल्यू को पुट करते हैं। द रिक्वायर्ड एपीएस निकल के आता है पहले ए वैल्यू, ठीक है, फिर आएगा ए प्लस का डी वैल्यू सेकंड टर्म, ए प्लस का 2d और ए प्लस का 3d। क्लियर सभी को? इस तरीका से यदि हम इसको सॉल्व करें, ए की वैल्यू -1.25, -1.25, -1.25 में यहाँ पर 0.25 ऐड करते हैं तो स्टूडेंट्स वैल्यू बनेगी 1.50, 1.50 दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू माइनस में बनेगी। माइनस में क्या बनेगी, माइनस का 1.50। ठीक है, यदि अब इसमें क्या करना होगा, इसका डिफरेंस देखो क्या आ रहा, इन दोनों का डिफरेंस कर लो बस। तो इन दोनों का डिफरेंस करने पर बताइए क्या आएगा, ये आएगा 0.25, तो इसमें 0.25 ऐड करते चले जाओ। जब इसमें 0.25 ऐड करेंगे तो इसमें माइनस में आएगा 1.75, 1.75। अब इसमें 0.2 ऐड करेंगे तो माइनस में आ जाएगा 2, माइनस में क्या होगा यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो यही आपकी एपी की सीरीज है। क्या है स्टूडेंट्स, यही आपकी एपी की सीरीज है। आप यहाँ तक नोट कर सकते हो, केवल इसमें 4 ही टर्म पूछ रहा था, 4 टर्म यहाँ पर हमने आपको निकाल दिए। अंडरस्टैंड सभी को क्लियर हुआ? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका 3rd चलेगा, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3rd को पढ़ते हैं, देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3rd क्या कहता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, यहाँ से ऑप्शन में पूछ सकता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है। ये कह रहा है फॉर द फॉलोइंग एपीएस कॉमा राइट द फर्स्ट टर्म कॉमा राइट द फर्स्ट टर्म। इसमें फर्स्ट टर्म पूछ रहा है और कॉमन डिफरेंस, राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो आपके सामने यहाँ पर हमने 4 क्वेश्चंस 4 पार्ट नोट किए, 1 बाय 1 सबको हम सॉल्व करते हैं। तो पहले को सॉल्व करेंगे, फर्स्ट पार्ट को। इसमें कह रहा है सीरीज दे रखी है एपी की 3, 1, -1, -3, ... तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म होती क्या है, फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए का मतलब होता है जो आपकी फर्स्ट डिजिट होती है, तो 3 है। ठीक है जी, ये आ गया फर्स्ट टर्म, सब निकाल लेंगे। फर्स्ट टर्म देखते ही बता दोगे आप, जो पहली टर्म होती है वही तो फर्स्ट टर्म है। अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालें, डी निकालने का तरीका होता है जो लास्ट वाली टर्म है उसमें से पहली वाली टर्म सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब 1 - का 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू क्या बनी, डी की वैल्यू बनेगी -2, डी की वैल्यू -2 और ए की वैल्यू 3। यही आपके सॉल्यूशन है, यहाँ पर आप नोट कर सकते हो। क्लियर? बस इतना ही करना जी, बस इतना ही क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, आप उड़ा दोगे पेपर में। अब क्वेश्चन नंबर 2 का करते हैं।
और एक नंबर का हर साल मिलता ही मिलता है यहाँ से क्वेश्चन, राइट। अब इसको देखते हैं, इसमें फर्स्ट टर्म बताओ क्या है। तो फर्स्ट टर्म है माइनस का 5। अब लास्ट मतलब कॉमन डिफरेंस को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी। देखो फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट करते हैं और कॉमन डिफरेंस को डी से। कभी इसमें आप कंफ्यूज हो के इसको क्या कॉमन डिफरेंस ही लिखो, मैंने इसको इसके रिप्रेजेंटेशन से ही, सिंबल से ही रिप्रेजेंट किया है। अब डी की वैल्यू होगी, देखो इस 1 में से -1 में से इसको सेपरेट करेंगे, तो -1 में से जब इसे सेपरेट करेंगे तो इस तरीका से करते हैं। तो माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस का 5, तो वैल्यू बनेगी यहाँ पर 4। इस तरीका से क्वेश्चन आते हैं, यही आपका सॉल्यूशन है। फर्स्ट नंबर होगा माइनस का 5 और डी की वैल्यू होगी कॉमन डिफरेंस 4। क्लियर सभी को? ठीक है, वहां ऐसा नहीं करना है कि 3 में से 5 गया तो ऐसे ही नोट कर दिया, वो नहीं करना, कहीं माइनस का 6 लिख दो यहाँ पे, ठीक है। इस माइनस को अपने फॉर्मूले पर चलना है, क्योंकि मेरा फॉर्मूला होता है डी निकालने का, वो होता है T2 माइनस का T1 मतलब सेकंड टर्म में से पहली वाली टर्म को सेपरेट किया जाता है, इस तरीके से। क्लियर हुआ सभी को? अब इसको देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। ए की वैल्यू बताओ क्या है, 1/3। अब तो आप कर लोगे इसको। डी की वैल्यू बताओ, बस इसमें से इसको सेपरेट करेंगे तो 4/3 खत्म, ठीक है। इसी प्रकार इसको सॉल्व कर दीजिए, विद इन सेकंड में उड़ा देंगे। ए की वैल्यू क्या बताइए, 0.6 और डी की वैल्यू बताओ क्या है, 1.7 में से इसको सेपरेट करेंगे तो 1.7 और माइनस का 0.7, क्या वैल्यू आएगी 1.1, यही सॉल्यूशन है। बस नोट कीजिए, खत्म क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, आप इसे नोट कीजिए तब तक के लिए। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है आपका 4 स्टूडेंट्स। इसमें से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसमें से एवरी ईयर। ये कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीएस। सबसे पहले तो मुझे ये फाइंड करना कि एपी में है या नहीं ये सीरीज जो आपके सामने गिवन है। ये कह रहा इफ दे फॉर्म एन एपी। स्टूडेंट्स यदि ये एपी में है तो फाइंड करना हमें कॉमन डिफरेंस बताना है यहाँ पर, और फिर क्या करना, राइट 3 मोर टर्म, राइट 3 मोर टर्म मतलब 3 टर्म और बताने इसके बाद में, ठीक है जी। करते ही सॉल्व। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है 2, 4, 8, 16, ... ये आपके सामने सीरीज दी गई है। पहले ये देखो एपी में है या नहीं। तो एपी में होने के लिए क्या होती है कंडीशन, कॉमन डिफरेंस से चेक किया जाता है। तो कॉमन डिफरेंस का मतलब है इन दोनों का डिफरेंस देखो क्या आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो डी की वैल्यू जो होगी ना वो T2 माइनस T1 होगी, T2 माइनस T1। तो वैल्यू क्या बनी, 4 में से 2 गया तो कितनी वैल्यू बनेगी 2। अब निकालिए इन दोनों का डिफरेंस, डी की वैल्यू T3 माइनस का T2, T3 की वैल्यू 8 और माइनस का T4, इसमें वैल्यू बनी 4। क्या ये दोनों सेम है, तो नॉट सेम। जब नॉट सेम है तो ये एपी की सीरीज में नहीं है, नॉट एपीएस, यही आपका आंसर होगा। अब हम इसके आगे को टर्म भी 3 टर्म नहीं फाइंड कर सकते, बस इतना नोट करना था। सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट देखो, इसमें दे रखा ए की वैल्यू दे रखी है 2, तो इसमें डी की वैल्यू निकालो, पहले डी की वैल्यू निकालो। तो 5/2 में से माइनस का 2 करेंगे, 5/2 में से माइनस का 2 करेंगे तो वैल्यू बनेगी 1/2। अब दूसरा डी निकालेंगे, 3 में से करेंगे माइनस का 5/2 तो वैल्यू बनेगी 1/2। वैल्यू क्या बनेगी 1/2। इसका मतलब इसमें कॉमन डिफरेंस सेम है। कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। डी की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर स्टूडेंट, सेम आ रही है। तो लास्ट के 3 डिजिट और बताओ। अब इसमें जब कॉमन डिफरेंस 1/2 आ गया तो स्टूडेंट्स इसमें 1/2 ऐड कर लो, तो लास्ट की 3 डिजिट यहाँ पर हम बता सकते हैं, 1, 2 और 3। इस प्रकार से हम यहाँ पर बता सकते हैं। तो इसमें 1/2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा बताइए। इसमें जब मैं 1/2 ऐड करूंगा 7/2 में 8/2 मतलब 4 बना। इसमें जब मैं 1/2 ऐड करूंगा 4 में तो कितना आ जाएगा भाई, 4 में 1/2 ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा 9/2। 9/2 में जब मैं 1/2 ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा 10/2 इंटू 5, यही आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, ये 3 डिजिट्स है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। इसमें बताइए क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस क्या है। डी की वैल्यू माइनस का 3.2 में से माइनस करेंगे 1.2 तो वैल्यू बनेगी 3.2 माइनस माइनस प्लस का 1.2।
तो यहाँ पर वैल्यू क्या है बताइए यहाँ पर, तो माइनस का आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा यहाँ पर 2, माइनस का 2। अब निकाले यहाँ पर डी की वैल्यू D1 D2 निकालो, तो ये निकलेगा, इसमें से निकालते हैं 5.2 में से, माइनस का 5.2 में से माइनस का करेंगे 3.2, तो वैल्यू क्या बनेगी, माइनस का 5.2 और माइनस माइनस प्लस का 3.2, वैल्यू क्या बनी बताइए, इसमें भी 2 बनी भाई, तो इसका मतलब माइनस का 2 बनी, इसका मतलब ये भी सेम आ गया कॉमन डिफरेंस, तो ये एपी में है, एपी में है, इसका मतलब यस, इसका आंसर क्या होगा यस, ये भी आएगा आपका यस, ये भी एपी की सीरीज में है, यस एपीएस राइट। अब इसके 3 टर्म और निकालो यहाँ पर, इनका कॉमन डिफरेंस आ रहा माइनस का 2, तो इसमें माइनस का 2 ऐड करते चले जाओ, इसमें माइनस का 2 ऐड करते चले जाओ, तो कौन सी लास्ट की 3 टर्म बनेगी, तो माइनस का 2 ऐड करूंगा कितना बनेगा, माइनस का 9.2, इसमें माइनस 2 ऐड करूंगा 11.2, इसमें 2 ऐड करूंगा कितना हो जाएगा, माइनस का 13.2। इस तरीका से ये आपका सॉल्यूशन है। क्लियर हुआ सभी को, ये 3 डाटा यहाँ पर हमने नोट कर दिया। अब इसको और कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, जो पार्ट है इसमें देखो इसका डिफरेंस क्या आ रहा है, D1 की वैल्यू -6 में से 10 सेपरेट करेंगे तो वैल्यू बनेगी -6 और प्लस का 10, वैल्यू आई यहाँ पर 4। अगेन D2 निकालेंगे, D2 का मतलब होता है, इसको देखते हैं, -2 में से माइनस करेंगे 6 को, तो -2 और प्लस का 6, वैल्यू क्या बनेगी 4, इसका मतलब ये भी एपी में है, तो यहाँ लिख देंगे यस इट इज एपीएस, इट इज एपीएस। तो लास्ट की 3 डिजिट और निकाल लो क्या आएंगी, तो लास्ट की 3 डिजिट क्या आएंगी बताओ, तो इसमें डिफरेंस आ रहा 4 का, तो इसमें 4 ऐड करो, 4 ऐड करेंगे 6 आया, इसमें फिर 4 ऐड करो क्या आएगा 10 आएगा, इसमें 4 ऐड करेंगे तो 14 आएगा, तो ये बनेगी आपकी लास्ट की 3 डिजिट। ये बताइए हमने आपको 4 पार्ट कराए, समझ में आया आपको, ठीक है। अब इसमें 15 पार्ट हम सभी को सॉल्व कराएंगे, इसको आप नोट करो जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 5 चलेगा आपका, 4th पार्ट का हमने 4 पार्ट करा दी यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इसमें कहता है स्टूडेंट्स 3 प्लस का √2 3 प्लस का 2√2 3 प्लस का 3√2 डॉट डॉट डॉट। पहले ये चेक करना एपी में है ना, तो इनका डिफरेंस बताओ क्या होगा, डी की वैल्यू बताओ, इसमें से इसको सेपरेट करेंगे तो √2 बना D1 की वैल्यू, D2 की वैल्यू बताओ, इसमें से इसको सेपरेट करेंगे तो 2 में से एक √2 गया, 3 से तो 3 कैंसिल आउट हो गया, 2 में से एक √2 की जाएगा, कितना बचेगा 2, √2 बचेगा, इसका मतलब सेम आया यहाँ पर, तो यहाँ लिख देंगे यस, यहाँ पे लिख देंगे यस इट्स एपीएस, इट्स एपीएस। जब ये एपीएस में है तो लास्ट की 3 डिजिट और बता दो, तो यहाँ पर देखेंगे इनमें डिफरेंस क्या आ रहा है, √2 का आ रहा है डिफरेंस, तो सभी में √2 ऐड करते चले जाओ, तो यहाँ से लास्ट डिजिट क्या बनेगी, लास्ट टर्म क्या बनेगी 3, यहाँ बनेगी आपका 3 प्लस का 4√2 पहली टर्म, 3 प्लस का 5√2 दूसरी टर्म, 3 प्लस का 6√2, ये बनेगी यहाँ पर आपका, ये आपका सॉल्यूशन होगा यहाँ पर। क्लियर हुआ भाई सभी को। अब लास्ट इसमें देखते हैं 7 में, 6 देखो 6 में क्या कहता है, इसका कॉमन डिफरेंस निकालो डी की वैल्यू, देखो 0.22 में से माइनस की करेंगे 0.2, बताओ क्या वैल्यू बनेगी। अब पॉइंट करने के लिए यहाँ 0 लगाना पड़ेगा, तो वैल्यू क्या बनेगी बताइए, वैल्यू बनेगी यहाँ पर 2, वैल्यू बनेगी यहाँ पर 2, वैल्यू क्या बनेगी जी यहाँ पर 2 बनेगी, ठीक है 2.0। अब यहाँ से D1 D2 निकालो, 0.222 में से 0.22 को सेपरेट करेंगे तो वैल्यू क्या बनेगी, इसमें 0 लगा सकते हैं, तो इसमें वैल्यू क्या बनेगी बताइए, इसमें भी वैल्यू बनी पॉइंट में 2, यहाँ पॉइंट में 2 नहीं बनती, यहाँ पे यहाँ पॉइंट में 2 नहीं आती क्या, तो इसमें से जब मैं इसको सेपरेट करूंगा 2 का 2 आ गया, 2 में से 2 गया 0, तो कितनी वैल्यू बनेगी, तो 0.2 ना आएगा यहाँ पर, देखो 2 में से 2 गया, 2 में से 0 गया 2 आ गया, 2 में से 2 गया 0 आ गया, तो 0.2 नहीं आ गया इस तरीका से। अब यहाँ पर बताओ क्या आएगा, 2 का 2 आया, ठीक है। अब इधर ये 2 तो हो गया 1 से डिजिट, अब इसे 2 में से 2 करेंगे 0, इसे 2 में से 2 को करेंगे 0, पॉइंट आ जाएगा। क्या ये सेम है दोनों, तो यहाँ पर लिखेंगे नॉट सेम, नॉट सेम। जब ये सेम नहीं है तो हम इसके फाइंड भी नहीं कर सकते आगे के 3 डिजिट, यहाँ लिख देंगे नॉट पॉलिनोमियल, नॉट सॉरी मैं कह रहा हूँ पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट एपीएस, नॉट एपीएस,
ठीक है, पोलिनोमियल याद आ रहा है ना, नॉट एपीएस मतलब एपीएस की सीरीज में नहीं है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। इसमें इसका डिफरेंस बताओ, -4 में से 0 जाएगा, क्या वैल्यू बनी? -4। D2 और निकाल लो क्या बनेगा। 8 में से -8 में से माइनस का 4 सेपरेट करेंगे तो -4। इसका मतलब ये सेम आ गया भाई। जब ये सेम आ गया तो इसकी 3 डिजिट और बता दो लास्ट की। तो -4 इसमें ऐड करेंगे, बताओ क्या वैल्यू बनेगी? -16 और -20 -24, ये बनेगी आपकी एपी की सीरीज। तो ये एपी सीरीज मतलब ये क्या है? कॉमन डिफरेंस आ गया, यस एपीएस, यस एपीएस, खत्म। अब इसको देखेंगे, इसमें बताओ कॉमन डिफरेंस। इससे तो आसान दुनिया का कोई क्वेश्चन है ही ना। देखो इसमें कॉमन डिफरेंस तो सब में 0 आ रहा है, सभी में 0 आ रहा है, सभी में 0 आ रहा है। इसको लिख देंगे यस, ये एपीएस है, ये एपीएस है। तो इसकी लास्ट थ्री डिजिट बताओ, कौन बताएगा? करो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कीजिए, कितना आएगा? -1/2, -1/2, -1/2। उड़ा दिया ना, उड़ा दिया बहुत जल्दी से। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, 9 की तरफ चलते हैं। इसका देखिए डिफरेंस क्या है। 3 में से 2 को सेपरेट करो, इधर 3 में से 2 को सेपरेट करेंगे, कितना आएगा? 2 आया। D2 और निकाल लो, 9 में से 3 को सेपरेट करेंगे, 6 आया। इसका मतलब नॉट सेम, मतलब जो कॉमन डिफरेंस ही सेम नहीं है तो इसको क्या बोल देंगे? नॉट एपीएस, नॉट एपीएस मतलब एक की पी की सीरीज में नहीं है। जब एक की पी सीरीज में नहीं है तो हम इसके फाइंड नहीं कर सकते 3 मोर टर्म, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 10 को करते हैं। इसमें देखिए कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, डी की वैल्यू। 2a में से a को सेपरेट करो तो a बना, D1 D2 निकालो। इसमें से इसको सेपरेट करेंगे, 3a में से 2a को सेपरेट करेंगे तो a आया, सेम वैल्यू बनी। जब ये सेम डाटा आ गया D1 D2 ऐसे ही सेम आता चला जाएगा, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं यस, यस इट इज एपीएस। क्लियर सभी को? तो इसकी लास्ट की 3 डिजिट और बता दो भाई जल्दी से, क्या हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा 5a, दूसरा हो जाएगा 6a और थर्ड हो जाएगा 7a। इट इज नॉट। नोट कीजिए जल्दी से। क्लियर हुआ भाई सभी को? समझ में आया बढ़िया तरीके से? काफी बढ़िया क्वेश्चन थे। अब इसके 5 पार्ट और हैं, इसको आप जल्दी से खत्म करते हैं, नोट करो। क्वेश्चन नंबर आपका मतलब 4 पार्ट का कौन सा क्वेश्चन चलेगा? 11वां, ठीक है। 10 हमने यहाँ पर करा दिए हैं, 11 15 है इसमें पार्ट, तो आज इन्हें हम बिल्कुल फिनिश कराते हैं। तो सॉल्व करते हैं। 11 क्वेश्चन क्या कहता है? इसमें कहता है a, a स्क्वायर, a की पावर 3, a की पावर 4। चेक करो कि एपी में है या नहीं। तो कैसे चेक करें? इनका कॉमन डिफरेंस देखो। कॉमन डिफरेंस इसका मतलब है D1 D की वैल्यू क्या है? a स्क्वायर में से a को कैंसिल आउट करेंगे, क्या हो सकता है कैंसिल आउट? नहीं हो सकता, क्योंकि लाइक टर्म नहीं है। इसी प्रकार बस इसको हम इतना लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, a कॉमन लेकर a-1 लिख सकते हैं। अब D2 और निकाल लो, D2 भी इतना ही आना चाहिए, a की पावर 3 माइनस का a की पावर 2। तो यहाँ से कितना कॉमन ले लेना? a की पावर 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ से a और माइनस का क्या बनेगा? 1। इस तरीका से इसका मतलब ये सेम नहीं है, तो नॉट एपीएस, नॉट एपीएस। क्लियर हुआ अभी सभी को? क्लियर हुआ ना? ये डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा। अब इसको देखेंगे, बढ़िया सवाल है, इंपोर्टेंट है। इसमें कह रहा है इसका कॉमन डिफरेंस निकालो, अंडर रूट में 2 दे रखा है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे? लास्ट वाली डिजिट से, लास्ट वाली टर्म से पहली वाली टर्म को क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अंडर रूट 8 में से अंडर रूट 2 को लिखेंगे। बच्चा अंडर रूट 8 को लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2 और माइनस अंडर रूट 2। 2 अंडर रूट 2 में से अंडर रूट 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अंडर रूट 2 बनेगा। क्लियर भी सभी को? अब D2 निकाल लो। D2 कैसे निकाले भाई? D2 निकालने का तरीका, अंडर रूट 18 में से माइनस करेंगे अंडर रूट 8 को। अंडर रूट 18 को कर सकते हैं 3 अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2 और माइनस का ये अंडर रूट 8 को लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2। 3 अंडर रूट 2 में से 2 अंडर रूट 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां से बच्चा बनेगा अंडर रूट 2। क्लियर सभी को? ठीक है। अब देखो यहाँ पर सेम पोजीशन आ गई, मतलब सेम आ गया कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ लिख देंगे यस इट इज एपीएस सीरीज। ये एपी की सीरीज में है। जब एपी की सीरीज में तो इसकी लास्ट 3 डिजिट और बना दो। यहाँ बन गया अंडर रूट 2 का डिफरेंस आ रहा है। अंडर रूट 2 का डिफरेंस का मतलब है सभी में अंडर रूट 2 ऐड करते हुए चले जाओ। जब यहाँ पर आया अंडर रूट 2, यहाँ पर 8 आया, यहाँ पर 18 आया, तो यहाँ पर बताओ क्या वैल्यू बनेगी 3 डिजिट में? बताइए यहाँ पर क्या वैल्यू बन सकती है? एक ब्रैकेट ये रहा,
एक ये रहा और एक ये रहा आपका। बताओ, देखो देखो कैसे करते हैं। इधर आ गया अंडर रूट 2 का डिफरेंस है, अंडर रूट 2 का डिफरेंस है। तो अब यहाँ पर देखो, जब ये अंडर रूट 2 का डिफरेंस है यहाँ पर, तो इसमें अंडर रूट 2 ऐड करके देखो क्या बनेगी वैल्यू। 62 को मैं कितना लिख सकता हूँ, मत सॉरी 32 को, 32 को देखो इधर समझाता हूँ। 32 को लिख सकता हूँ मैं अंडर रूट में 16 इंटू 2, तो 16 का होगा 4 अंडर रूट 2, 4 अंडर रूट 2। ठीक है, अब यहाँ पर जब 4 अंडर रूट 2 हुआ, देखो करेंगे कैसे, इसको ऐसे करेंगे, 16 को इतना लिख लिया 4 अंडर रूट 2, और अंडर रूट 18 को कितना लिखना था, 3 अंडर रूट 2, क्लियर। और अंडर रूट 8 को कितना लिखना था, 2 अंडर रूट 2, और अंडर रूट 2 यहाँ पर दे रखा था। इसका मतलब सभी में अंडर रूट 2 ऐड होता जा रहा है। जब यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 4 है, बच्चे यहाँ क्या आएगा 5, तो 5 की 2 बार मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 25, तो यहाँ 25 का 2 टाइम कितना होता है, तो अंडर रूट में यहाँ पर बच्चा 50 आएगा। क्लियर हुआ सभी को। 50 को लिख सकता हूँ 5 अंडर रूट 2, 50 को कितना लिख सकता हूँ 5 अंडर रूट 2। ठीक है, यहाँ पर आएगा आपका 6, अब 6 6 जा 36, 36 की 2 में मल्टीप्लाई करो 72 आएगा। इसी प्रकार इसमें और बता दो आप लगे हाथों, 8 8 जा सॉरी 7 7 जा 49 का 2 टाइम 98, खत्म कहानी। यही तो लास्ट की 3 डिजिट है। क्लियर हुआ, इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, नोट कर लो जल्दी से। ठीक है, इसको मैं रेज करता हूं जो मैंने यहाँ पर ये वर्क किया। हाँ भाई बताइए, बताओ भाई शेरों, आया समझ में? ठीक है, उधेड़ दोगे ना सवाल को पेपर में। करते हैं इसको, इसमें देखते हैं डी की वैल्यू निकालते हैं, D1 की वैल्यू। D1 की वैल्यू निकाली जाएगी अंडर रूट 6 में से अंडर रूट 3 को लिख लेंगे। अंडर रूट 6 को मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, इसको लिख सकता हूँ अंडर रूट 3 और अंडर रूट में 2 और माइनस अंडर रूट 3, इसको कॉमन लूंगा अंडर रूट 3, तो वैल्यू बनी अंडर 2 माइनस का 1, ये आया। अब D2 निकाल लो, इसमें से अंडर रूट 3 का मतलब 9, अंडर रूट 9 का मतलब है 3, 3 में से क्या वैल्यू सेपरेट होगी, अंडर रूट 6, अंडर रूट 6, तो इसमें से 3 माइनस, इसको लिख सकता हूँ अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3। अब यहाँ से कितना कॉमन लूं बताओ, यहाँ से वैल्यू कितनी कॉमन लूं? यदि मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ क्या, अंडर रूट 3 कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ बनेगी अंडर रूट 3 और यहाँ पर बनेगा अंडर रूट 2। इसका मतलब नॉट सेम, नॉट सेम, तो मतलब इसका मतलब आएगा नॉट एपी है, तो ये एपी की सीरीज में नहीं है। समझ में आया भाई सभी को? अभी फिर 14 क्वेश्चन और समझ लो आप। इसका D1 की वैल्यू निकालो, 3 के स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर घटाओ, 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 1 बराबर 8 आ गया भाई। अब D2 देखेंगे, D2 लिख लेगा लास्ट वाली डिजिट से, इससे इसको सेपरेट करो, तो 5 का स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस का 9, बताओ कितना बना 16। क्या दोनों सेम है? नॉट सेम है। क्या है जी? नॉट सेम। जब ये नॉट सेम है तो हम इसको कह सकते हैं कि इट इज नॉट एपी, इट इज नॉट एपीएस। क्लियर हुआ भाई सभी को? अब आपका लास्ट क्वेश्चन बचा 15 वाला, इसको भी उठाते हैं जल्दी से। तो देखो इसमें D1 की वैल्यू बताओ, D1 होता है कॉमन डिफरेंस, सेकंड डिजिट से फर्स्ट वाली डिजिट को कैंसिल आउट किया जाता है, तो 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1, वैल्यू बनेगी जी 24। क्लियर हुआ सभी को? आगे देखेंगे D2 की वैल्यू निकालो, 7 के स्क्वायर में से माइनस के करेंगे 5 का स्क्वायर। यदि आपकी समझ में ऐसी पोजीशन ना आती हो तो ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक में जोड़ो लो एक में घटा लो, तो क्या होता है 7 प्लस का 5, 7 प्लस 5 कितना हुआ 12, 7 माइनस का 5 और कर लो 2, 7 बस इसकी मल्टीप्लाई करो 24, इसका मतलब सेम आ गया, सेम आ गया। तो ये क्या है, ये एपी में है। यस, इसका आंसर होगा यस, इट इज एपीएस। समझ में आ रहा भाई सभी को? तो इसकी लास्ट की 3 डिजिट और बता दो मुझे, तो बताओ यहाँ पर 72। अब मुझे ये और देखो यहाँ 73 आ रहा है, D3 और निकालते हैं, D3 और निकालें, यहाँ पर 73 आ रहा है, 73 में से 49 का स्क्वायर कैंसिल आउट करेंगे, ये भी तो चेक करते हैं कि यहाँ 73 आया कैसे, तो बताओ क्या वैल्यू बनेगी, 24 आ रहा क्लियरली। जब 24 आ रहा तो बच्चे इसमें 24 ऐड कर दे, इसमें 24 ऐड कर दे, इसमें 24 ऐड कर दो, खत्म कहानी। कर दो जल्दी से 24 ऐड, तो कितना आ गया भाई, 4 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 7,
दो में सात में दो जोड़ेंगे 9 आ गया, 97 बन गई वैल्यू। इसमें 24 जोड़ेंगे, 7 4 11 का एक हासिल है, 9 2 11 और 12। क्लियर भाई। इसमें जोड़ लो 24, 25 आ गया, 5 और 2 2 4 और एक, मतलब ये 4 बन गया, और यहाँ पर कितना क्या बनेगा। क्लियर हुआ भाई सभी को। कैसा लगा, क्लास कैसी लगी बताइए सभी, कमेंट बॉक्स कीजिए। यहाँ पर क्लास बेहतरीन लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। और इस वीडियो पर आप दोस्तों नए हो या जो भी बच्चा नया है तो इसको क्या करेंगे, तो सीधी सी बात है सब्सक्राइब करेंगे। ये तो आप जानते हो क्या करना होता है। क्यों करेंगे इस वर्क को, क्योंकि जब हम नई वीडियो लाएंगे इंपॉर्टेंट वीडियो, और यहाँ पर हम प्रैक्टिस कराएंगे और सारे क्वेश्चंस के एग्जाम्पल कराएंगे और प्रैक्टिस सेट कराएंगे, तो सभी आप तक पहुंच जाएं, ठीक है। ऐसा नहीं है आप कहीं तुम दावत में जाते हो, दावत खाने जाते हो क्या दावत आपके घर आती है, नहीं आती। कब आती है, जब आपको कार्ड दिया जाता है, इन्विटेशन दिया जाता है, तभी तो आती है। उसी तरीका से जब आप इसे प्रेस कर दोगे बेल आइकन, उस तरीका से ये आपके बिल्कुल घर पहुंच जाएगा, आपके फोन में आ जाएगी, ठीक है। तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में। कौन सी होगी, 5.2 एक्सरसाइज, उसको भी हम ऐसे ही उड़ा देंगे जल्दी से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सभी दोस्तों को, सभी स्टूडेंटों को नमस्कार, जय हिंद।